हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो कोड। तो आज चलिए हम सीखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखा था और कुछ चीजें उसकी बच गई थी जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी? सी में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें कौन कौन से रूल को फॉलो करना पड़ता है वो देखने वाले हैं। और फिर हम दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज डेटा टाइप इन सी। तो जैसे कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। फिर हम देखते हैं दूसरा, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे ऑल ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है, और टाइप ऑफ ऑपरेटर, कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम कोडिंग के साथ इसको समझते भी जाएंगे और करते भी जाएंगे। तो उससे हमारी प्रैक्टिस और लर्निंग दोनों एक साथ होती हैं। तो जैसा कि हमने रूल्स सी डॉट सी नाम की एक फाइल बना ली है रूल्स को समझने के लिए। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। हम अंडरस्कोर और एनी कैरेक्टर या अल्फाबेट से हम चालू कर सकते हैं, वेरिएबल को लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं हम आगे या पीछे। लेकिन इसमें हम स्पेस और स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं हम कोड के साथ। तो मैंने लिखा इंट, इंट राधा। तो राधा हमारी इंटीजर टाइप की वेरिएबल है। तो राधा तो हमने लिख दिया है, इसको हम वैल्यू भी दे देते हैं 45 राधा की। अब आपको तो समझ में नहीं आएगा क्या है 45, तो इसके लिए हम दे देते हैं थोड़ा नेम भी हमें ऐसा यूज करना चाहिए कि जो सबको समझ में आ जाए। तो हम लिख देते हैं राधा की एज। तो राधा की एज क्या है? 45। अगर मैं यही इंट करके इसको लिख दूं मैं @रमेश, तो रमेश हमारा वेरिएबल नेम तो है, लेकिन वो हमने क्या करा, उसको आगे लगा दिया, स्पेशल सिंबल, जिसके कारण ये हमारा एक मान्य वेरिएबल नहीं है। यानी सी के रूल के हिसाब से ये मान्य वेरिएबल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसकी जगह हम अंडर स्कोर लगा सकते हैं। इसकी जगह हम अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, माइनस यूज नहीं हो सकता है। तो हम यूज करेंगे अंडर स्कोर, अंडर स्कोर रमेश। तो रमेश को हम प्रोवाइड कर देते हैं वैल्यू 23, रमेश की एज 23। तो हमने रमेश की एज को 23 प्रोवाइड कर दिया। तो इसी के साथ हमारा तीसरा वेरिएबल भी देख लेते हैं, क्या रूल होता है तीसरा। तो अभी तक हमने दो रूल देख लिए हैं, तो हम तीसरा रूल देखने वाले हैं। तो तीसरा रूल ये होता है कि हम कोमा और ब्लैंक स्पेस को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इंट राधिका, राधिका। आज मुझे लड़कियों के अच्छे अच्छे नाम याद आ रहे हैं, क्योंकि आज मैंने सुबह ही एक खूबसूरत सी लड़की को देखा है। तो थोड़ा बुरा लगेगा सबको, लेकिन बुरा मत मानना भाई। तो राधिका, तो राधिका के बीच में हमने स्पेस दे दिया और अब लिख देते हैं एज। तो जो एज हमने प्रोवाइड कर दी 56, तो हमारी राधिका कितने साल की हो गई है? 56 ईयर्स। लेकिन राधिका को होने वाली है बीमारी। तो देखिए क्या है बीमारी इसकी। तो हमने क्या क्या है बीमारी, यानी राधिका और एज को हमने दो अलग अलग भागों में बांट दिया है। लेकिन राधिका की एज तो राधिका की ही एज है, तो हम बांट तो सकते नहीं। इसलिए हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं ब्लैंक स्पेस को। और एक और हमारा रूल कहता है कि हम कोमा यूज नहीं कर सकते हैं। कोमा लगाने के बाद वो हमें दो तरीके से रीड करता है, राधिका एक वेरिएबल हो गया और एज दूसरा वेरिएबल हो गया। तो हम ऐसे भी यूज नहीं कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर करने में। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का रूल्स। तो हम आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, व्हाट इज डेटा टाइप्स इन सी। तो देखते हैं व्हाट इज डेटा टाइप्स इन सी, और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे डेटा टाइप्स। तो देखते हैं क्या है। तो अब हम आ जाते हैं रूल्स सी को, और बाकी सब जितना भी ये कचरा है इसको हटाते हैं यहाँ से। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे थे, जिस जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज डेटा टाइप्स। तो चलिए देखते हैं हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो डेटा टाइप्स मान लीजिए एक नंबर हो गया, एक नाम हो गया, और एक कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो गई समझ लीजिए। तो जो नंबर हो गया, हम उसको कोडिंग की भाषा में उसको हम इंट टाइप का डेटा टाइप कहते हैं। और जो हमारा नेम हो गया, जैसे कि रमेश, रमेश हमारे कैरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि वो सेम अल्फाबेट के साथ जुड़कर एक
कैरेक्टर बनता है। जैसा कि आपने देखा होगा अल्फाबेट कैरेक्टर, तो ऐसे ही यूज होता है कैरेक्टर। और फिर डबल यानी बहुत बड़ी वैल्यू, जैसे मैंने कम से कम 10 लाइन की एक वैल्यू लिख दी तो वो हमारे डबल टाइप का डेटा हो गया। और एक नंबर होता है जो कि डेसिमल पॉइंट में यूज होता है, उसे हम फ्लोट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये कोड लिख लेते हैं। और तो जैसे कि मैंने ये कोड लिखा है, आपको भी सेम ऐसा ही लिख लेना है। और इसको हम रन तो करेंगे नहीं, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 2 लिखा, 2 एक इंटीजर टाइप का डेटा है, यानी नंबर है। 2 एक नंबर है, तो यानी मैं यहाँ पे 45 भी लिख सकता हूँ। तो इंटीजर टाइप का ये डेटा है। जो भी नंबर होते हैं वो इन टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। फ्लोट कैरेक्ट फ्लोट का मतलब होता है जो डेसिमल पॉइंट में जो नंबर होते हैं, जैसे जीरो, जीरो की जगह मैं 01 कर सकता हूँ, यहाँ पाई की वैल्यू दे सकता हूँ। तो ये फ्लोट टाइप का डेटा हो गया। अगर मैं डबल यानी कि मैंने लिखा 45, 67, 38, ये सब क्या हो गया, ये डबल टाइप का डेटा टाइप हो गया। और इसी में एक और डेटा टाइप आता है। तो ये चौथा जो हमारा डेटा टाइप होता है वो कैरेक्टर, यानी जो कि एक अल्फाबेट से बनकर जो वैल्यू बनी बनाई जाती है उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि हरी, हरी एक कैरेक्टर है। और आगे देखते हैं, अब हम ऑपरेटर्स देखते हैं। ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ। तो फर्स्ट ऑपरेटर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो हम अर्थमेटिक नाम की एक फाइल बना लेते हैं पहले। तो हमने अर्थमेटिक डॉट सी नाम की एक फाइल बना ली है। अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर समझते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली कैसे परफॉर्म करता है हमारे कोड में, और उसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर किसी भी ऑपरेंड, किसी भी वैल्यू में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इत्यादि, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई परफॉर्म करते हैं। तो हम उस ऑपरेंड्स की जो आने वाली वैल्यू है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं। तो वो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का वर्क कहलाता है, या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि हमारे किसी भी सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मदद करते हैं। तो दो वैल्यू के बीच में जो भी फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो जैसा कि हम देख लेते हैं कोड के साथ। तो जैसा कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बता दिया, तो हम अब ये वाला कोड लिख लेना है। जैसे कि मैंने लिखा है सेम टू सेम, इसमें कहीं भी चेंज नहीं करना है। तो मैं समझा देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है। तो हमारे मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम चालू होता है, और हमने int टाइप के दो न्यूमेरिकल टाइप के डेटा टाइप्स को डिफाइन कर दिया है, जिसका वेरिएबल का नेम है a और b। a को हमने 23 असाइन कर दिया और b को 45। और एक इंटीजर या न्यूमेरिकल टाइप का डेटा टाइप ले लिया है जिसका नाम दे दिया है हमने सम, और उसको असाइन कर दिया हमने a प्लस b, यानी हमने एडिशन करवा दिया a और b का। और उसको हमने प्रिंट कर दिया है कंसोल पे, यानी ये सम नाम की जो वेरिएबल है उसको हमने प्रिंट करवा दिया है कंसोल पे। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया और 68 आ गया। 23 और 45 को ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे सम की वैल्यू में असाइन कर दिया गया है, और कंसोल पे हमने प्रिंट करवा दिया है प्रोग्राम को। तो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का फर्स्ट, यानी एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। और दूसरा ऑपरेटर्स सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स होता है, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसमें हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी दो टाइप्स के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी पहले वैल्यू को चेंज करो और फिर प्रिंट करो। प्री इंक्रीमेंट पहले चेंज करो फिर प्रिंट करो। पोस्ट यानी पहले प्रिंट करो इसके बाद चेंज करो। तो हमारे दो टाइप्स के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स टू टाइप्स होते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पहले वैल्यू को प्रिंट करो इसके बाद वैल्यू को चेंज करो। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली यूज होते हैं पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करो और फिर यूज करो या प्रिंट करो। तो देखते हैं हम इस वीडियो को, और इसके साथ चलते हैं हम नए कोड के साथ और नए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो लेकिन हम इनको यहीं पे परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये हमने पूरे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म कर लिए और इनको एक एक करके प्रिंट करवा देते हैं। तो मैंने जैसा लिखा है वैसा ही आपको भी लिख लेना है। और हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अब इसको हम रन कर देते हैं कोड रनर की हेल्प से, और चेक करते हैं अपनी वैल्यू को। तो हमारा आंसर आता है 68। सम कर दिया इसको, और जीरो, यानी 23 में से 45 माइनस करेंगे, कैसे माइनस होगा, इसलिए अब यहाँ पे आया जीरो। नहीं, डिवाइड कर दिया हमने तो जीरो आएगा। और फिर हमने उसको 23 को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 1035 आया आंसर।
और हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करा 23 को 25 से, तो 22 -22 आया आंसर। तो हमारा ये वाला कोड परफॉर्म किया। तो हम इसी के साथ देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो हमारी वैल्यू a इक्वल टू 23, तो हम इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है और क्या होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ये टू टाइप्स के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से परफॉर्म करता है वो हम समझते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जैसे कि एक डब्बा है, उस डब्बे में हमने 1 किलो दाल रखी है और हमें 1 किलो दाल और उसमें रखनी है। तो हमने 1 किलो दाल को भर दिया, लेकिन हमें याद क्या है कि हमने अभी उसमें 1 किलो दाल ही रखी है। तो वो हमारा हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बेसिकली वैसे ही परफॉर्म करता है। और अगर मुझे 1 किलो दाल रखी है मैंने और उसमें मैंने 1 किलो दाल और डालनी है और मैंने सोच लिया कि वो मैंने डाल दी है, या मैंने डाल दिया है और फिर मेरे को याद आया कि मैंने 2 किलो दाल कर दी है और फिर मेरे को उस दाल के बारे में मुझे याद आ गया, तो वो मेरा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है, वर्क करता है। और डिक्रीमेंट में सेम टू सेम इसी टाइप से वर्क करता है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उसको समझा देता हूँ और आप देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने कोड लिखा है वैसा का वैसा आपको लिखना है और चेक करना है। तो मैंने कोड जैसा लिखा है वैसा ही लिख लीजिए। अब हम इसमें वैल्यू को एंटर कर देते हैं और इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कोड लिखा है आपको भी वैसा लिख लेना है। तो ये हमने कर लिया, अब हम इसको रन करके देख लेंगे। तो हमारी वैल्यू ए क्या है, 23। ओके, 23। तो हमारी वैल्यू क्या है, ए की 23। तो हमने पोस्ट में क्या लिखा है, पोस्ट इक्वल टू ए प्लस प्लस, यानी पहले आप प्रिंट करो, इसके बाद वैल्यू को बढ़ाओ। ठीक है, अब हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई है, 23 तो प्रिंट कर दिया, लेकिन वो हो गई है 24। ठीक है, अब हमारी प्रिंट 24 हो गई है और हमारी ए की वैल्यू है 23 और वो 24 हो गई है। अब हमारा जो दूसरी वैल्यू है ए प्लस प्लस, तो वहां पे प्री का इक्वल टू प्री में हमने 24 में 1 को और ऐड कर दिया है, यानी प्री पहले हमने ऐड करा इसके बाद प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 25। और फिर हमारी डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले तो हमने एक गलती करी है उसको हम सुधारते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं और इसको हम जितना सुधारेंगे उतना सीखेंगे। तो देखते हैं फिर से। तो हमने तो हमारी वैल्यू क्या हो गई थी, 25। ओके, यहाँ 23 थी तो हमने एक ऐड कर दी तो 24 हो गई, 24 हो गई तो अब हमने एक और ऐड कर दिया तो 25, वैल्यू 25 हो गई है। और अब हम इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है उसको देख लेते हैं। तो हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, तो हमने पहले वैल्यू को प्रिंट करवा दिया फिर डिक्रीमेंट करवा दिया। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 25 थी यहाँ पे, तो 25 प्रिंट हो जाएगी और इसके बाद ये 25 माइनस इक्वल टू 25 माइनस 1, -1, तो ये क्या हो गया हमारा, इक्वल टू 24। तो ये हमारा 25 इक्वल टू 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी बची, 24। तो हमने 25 को प्रिंट करवा दिया, फिर उसमें से हमने माइनस माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, तो 24 हमारी वैल्यू बची। अब पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे वर्क करता है वो तो हमने समझ लिया। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैसे वर्क हुआ और कैसा चला इसके बारे में आपने भी सीख लिया होगा। तो अब हम प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जैसा कि हमने 24 हमारा है तो हमने क्या करा, पोस्ट प्री डिक्रीमेंट कर दिया, यानी 24 में हमने पहले माइनस करा 1 को और इसके बाद हमने वैल्यू क्या हो गई उसकी 23 और इसको हमने कर दिया कंसोल पे प्रिंट। तो हमारी क्या आ गई है 23 वैल्यू, यहाँ पे 23, 25, 25 और 23। तो ऐसे हमारा अर्थमेटिक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। आगे वाली वीडियो में हम ऑपरेटर्स की सेकंड पार्ट को लाने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।